सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज के क्लास को बिगिन करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो हमने ऑलरेडी आपको 2 पार्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है लेक्चर का। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है। पहले पार्ट में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल मॉर्फोलॉजी कवर अप किया। दूसरे पार्ट में हमने कवर किया उनके मेम्ब्रेन्स के बारे में। हमने आउटर मेम्ब्रेन कवर किया एंड हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में कवर किया। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के बारे में, क्रिस्टे के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। क्लियर है इतनी चीज़ें? फिर नेक्स्ट वीडियो में आप फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानोगे। जितने भी फंक्शंस हैं सब मैं आपको करा दूंगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन का पहला पॉइंट क्या है? इट इज फ्रीली परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनर मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती है, सिर्फ कुछ चीज़ें जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर हो रही है चीज़ें? चलिए इसके बाद इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं। अब आपको काम तो पता है प्रोटीन्स का, जैसे कि ईटीएस सिस्टम हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। इन सब चीज़ों में क्या काम होता है? प्रोटीन्स का एक मेजर रोल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। प्रोटीन किस किस काम में यूज़ होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यूज़ होता है, एटीपी को बनाने में यूज़ होता है, और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए का भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स को। क्लियर? या फिर इंपोर्ट करने के लिए। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ इनर मेम्ब्रेन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनर मेम्ब्रेन में आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिवॉइड होता है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको मेन 3-4 पॉइंट्स जो है, अगर एग्जाम में आता है कि पूरे मेम्ब्रेन्स को डिस्क्राइब कीजिए, इनर मेम्ब्रेन के बारे में लिखिए, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में लिखिए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में लिखिए, क्रिस्टे के बारे में लिखिए, मैट्रिक्स के बारे में लिखिए, तो आप इन सारे पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स को तो कवर अप करोगे ही करोगे। चलिए एक बार रिवाइज भी करा देते हैं। इनर मेम्ब्रेन में हमने क्या बात किया? पहला पॉइंट कि यहाँ पे फ्रीली परमिएबल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस तो यहीं पे होनी है ना। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अब प्रोटीन्स का काम बहुत जगह पे है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, एटीपी को बनाने के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, सारी जगह आपको प्रोटीन्स का काम आता है। लास्ट पॉइंट था इट डज नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल, यानी कि यहाँ पे कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता है, फैट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है सबको चीज़ें? इतनी बात क्लियर है ना? मैं मान के चल रही हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर एंड कट है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए अब आते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक आज का, जो कि है क्रिस्टे। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्रिस्टे कहाँ पे था। चलिए देखना है आराम से। अगर डायग्राम नहीं आता है तो एक बार बना के प्रैक्टिस कर लो, है ना। ये क्या था? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इसके अंदर क्या दिखेगा आपको? तो ऐसे फोल्डिंग्स दिखेंगे। क्या है? फोल्डिंग्स है। व्हाट इज दिस? दे आर क्रिस्टे। समझ में आया? व्हाट इज दिस? क्रिस्टे। ये जो फोल्डिंग्स आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। तो चलिए अब इसी फोल्डिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक जानते हैं कि ये होता क्या है, करता क्या है। क्लियर? तो क्रिस्टे आर द फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन
which expands its surface area enhancing ability to produce ATP। इस लाइन का मतलब क्या है? अब आप एक चीज़ तो बेसिक आप समझ गए हो कि ये जो फोल्ड्स है ये हमेशा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। क्या है? इनर मेम्ब्रेन में है। कहीं भी आउटर मेम्ब्रेन में आपको ये फोल्ड्स नहीं दिखेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये फोल्ड्स नहीं दिखेंगे। ये कहाँ पे दिख रहे हैं? तो ये दिख रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन में, यानी कि ये फोल्डिंग है यहाँ पे, इसको बोलेंगे क्रिस्टे, एंड दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो समझ में आ रहा है? दे आर द फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच एक्सपांड्स। अब इसका काम क्या है ये जानते हैं। क्रिस्टे क्या करता है? जब एटीपी सिंथेसिस होती है तो ये अपने सरफेस एरिया को एक्सपांड कर लेता है। क्लियर? क्या करता है? बढ़ा लेता है अपने सरफेस एरिया को। जैसे आप जानते हो इंटेस्टाइन में विलाई है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन हो सके, है ना? वैसे ही क्रिस्टे क्या करता है? ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि एटीपी सिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सके। क्लियर हो रहा है फर्स्ट पॉइंट, है ना? चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ कवर्ड विथ इनर मेम्ब्रेन। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर क्रिस्टे है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये इनर मेम्ब्रेन से ही जुड़ा होगा, आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये एक मार्कर के क्वेश्चन में आ सकता है कि क्रिस्टे कहाँ से कवर्ड होता है, तो आप क्या लिखोगे? इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? They contain proteins called F1 and F0 portion for ATP synthesis and ATP oxidation। अब जैसा कि आपने 11th क्लास में ETS सिस्टम पढ़ा होगा, तो ETS सिस्टम में आपने दो प्रोटीन्स चैनल के नाम सुने थे, है ना? कौन कौन से? F1 एंड FO, है ना? तो उससे रिलेट कीजिए। यहाँ पे क्या होते हैं? क्रिस्टे के पास प्रोटीन्स चैनल होते हैं। दे कंटेन प्रोटीन्स कॉल्ड F1 and F0 proportion for ATP synthesis and ATP oxidation। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी सब कुछ है उसमें हर एक फंक्शंस में क्या आएगा? ATP सिंथेसिस, ATP प्रोडक्शन, ATP ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी है क्योंकि ATP प्रोडक्शन तो इन्हें करना ही करना है, तभी तो इनको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्रिस्टे क्या होता है? पहली बात तो ये इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ये कहाँ पे होता है? तो ये फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, जहाँ पे मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके ताकि एटीपी सिंथेसिस ज़्यादा हो सके। क्लियर है? और इसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे कि F0 हो गया, F1 हो गया, एंड बिकॉज एटीपी सिंथेसिस ज़्यादा करना है, एटीपी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो, इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मैट्रिक्स के बारे में। जो भी स्पेस इनक्लोज बाय होते हैं इनर मेम्ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। पहला पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ दिस स्पेस इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है पहला पॉइंट? इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा स्पेस को क्या बोलेंगे? घिरा हुआ स्पेस इनर मेम्ब्रेन से, उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा क्या है? इनके कंसिस्टेंसी के बारे में। तो पहला बात आपको ये याद रखना है कि इनका जो कंसिस्टेंसी है वो जेली लाइक होती है। जैसा कि साइटोप्लाज्म का कंसिस्टेंसी होता है जेली लाइक होता है, जेल लाइक होता है, सेम उसका माइटोकॉन्ड्रिया का भी मैट्रिक्स का कंसिस्टेंसी जो है वो सेम ही है। क्लियर? अब बात करते हैं, ये डेंस होता है और होमोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो सेम थ्रू आउट द होगा, यानी कि जेली लाइक ही सारी जगह मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कहीं आपको सिर्फ वाटरी सब्सटेंस मिलेंगे, कहीं आपको ड्राई सब्सटेंस, ऐसा नहीं है। सब जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर ही सब कुछ प्रेजेंट होगा। पूरा मैट्रिक्स ही जेल लाइक कंसिस्टेंसी से बना हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है होमोजीनियस। क्लियर? सेम, है ना? होमो मतलब क्या होता है? सेम। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स 2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
अब माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनका सबसे ज़्यादा भाग 2/3 पार्ट आपको मैट्रिक्स में दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए, फोर्थ पॉइंट, इट हैव एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ट्यूब्यूल्स, डीएनए, जीनोम्स, ग्रेन्यूल्स एंड फाइबर्स। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इनके मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो इनके पास होगा प्रोटीन्स, होगा राइबोसोम्स होंगे, ट्यूब्यूल्स होंगे, फाइब्रिल्स होंगे। आपको पता ही है कि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है ना? तो इनके पास डीएनए, जीनोम भी होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डीएनए, जीनोम भी यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना? इसीलिए उनके मैट्रिक्स में आपको दिखाई देगा डीएनए, जीनोम। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज मेजर एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी फोर्थ में कवर कर दिया है। चलिए, अब हम रिवाइज करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इनका कंसिस्टेंसी कैसा होता है? जेली लाइक कंसिस्टेंसी होता है और ये होमोजीनियस होते हैं थ्रू आउट। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट आते हैं कि इनके पास 2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए, जीनोम्स होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्लियर? बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आगे के फर्दर रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर है? तो आज के वीडियो में हमने बात किया है इनर मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद क्रिस्टे के बारे में एंड मैट्रिक्स के बारे में। तो ओवरऑल आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जितना भी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उस वीडियो को भी मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज कर सको, इन सारी चीज़ों को क्लास के दौरान याद कर सको, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट भी करते जाती हूँ। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।